और बंधक बनाने और अवैध हथियार सामग्री रखने समेत कई आरोप। सतलोक का आश्रम ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहां कोई व्यक्ति जावे। कोई विज्ञान की तो विज्ञान चंद्रमा और मंगल के रेशियो की था ले रहा है, और दूसरी तरफ हिंदी न्यूज चैनल के एंकर पल्लवी कश्यप क्यों भूल जाती है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर किसी के पास स्मार्टफोन के अंदर एक गूगल बाबा होता है। अर्थात उस गूगल बाबा की मदद से आधिकारिक वेबसाइटों पर जाके हम चेकआउट कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर किस प्रकार के वर्तमान समय में आरोप लगे हुए हैं और किस प्रकार के मुकदमों को फेस कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस प्रकार की पल्लवी कश्यप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप बता रही है, क्या ये आरोप वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर है भी या नहीं। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिंदू न्यूज चैनल के एंकर पल्लवी कश्यप के बारे में, जो कि अमर उजाला न्यूज चैनल की एक एंकर है। और इन्होंने हाल ही में हाथरस वाली घटना के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम ही नहीं जोड़ा, बल्कि एक नया पॉइंट का जिक्र कर दिया। अर्थात इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने संत रामपाल जी महाराज का नाम ब्लैकलिस्ट में जोड़ा है। अर्थात इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 20 संतों के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम भी जोड़ा है। अर्थात संत रामपाल जी महाराज एक स्वयंभू संत है। इनके अनुसार पल्लवी कश्यप की स्वयंभू संत कहना कहीं ना कहीं भविष्य में इनके लिए एक ये विवादित बयान बन जाएगा। ढोंगी स्वयंभू बाबाओं को यदि हम गूगल बाबा की मदद से अगर सर्च करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज कहीं भी स्वयंभू संत नजर नहीं आते। अर्थात उनके गुरु का नाम आता है राम देवानंद जी महाराज। ये किस आधार पर कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक स्वयंभू संत है। अब पहले बात करते हैं इस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के बारे में। इस प्रकार की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का नाम ऐड किया है, हालांकि इस प्रकार की खबरें साल 2017 में आई थी सामने कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम ऐड किया है। 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैक लिस्ट किया इस संतों के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम भी जोड़ा गया है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा। हालांकि इसका कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया, पर उन्होंने जिक्र किया है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ा गया है। यदि हम बात करें अखाड़ा परिषद के शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों और बड़े बड़े धर्म गुरुओं की, तो इस प्रकार के महामंडलेश्वरों, शंकराचार्यों और धर्म गुरुओं को संत रामपाल जी महाराज ने साल 2009 और साल 2012 में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। संत रामपाल जी महाराज ने आत्मिक ज्ञान चर्चा का जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें हमारे जो आदरणीय मेहमान महर्षि महापुरुष नहीं आ पाए, उनका हमें खेद है, लेकिन हमने उनके सब आसन वगैरह लगा रखे हैं। हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य है कि महापुरुष नहीं आ पाए। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का प्रस्ताव रखा था हमारे भारत के धर्म गुरुओं के साथ, अर्थात महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और बड़े बड़े धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया था साल 2012 के अंदर। पर हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठी करने में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी, जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है। हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के.एस. नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। अर्थात किसी ने सच ही कहा है कि पल्लवी कश्यप जैसे एंकरों को
गोबर का नशा कम करना चाहिए। दर्शकों, इस प्रकार की घटनाओं से ये स्पष्ट है कि हमारे भारत का भ्रष्ट मीडिया अधूरी सूचनाओं को दिखाने में हमेशा तत्पर रहता है। कि साल 2012 और साल 2009 में संत रामपाल जी महाराज ने अखाड़ा परिषद में विराजमान बड़े बड़े साधु संत अर्थात शंकराचार्य, महामंडेश्वर और अन्य बड़े धर्म गुरुओं को संत रामपाल जी महाराज ने साल 2012 और साल 2009 के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। और इस पर संत रामपाल जी महाराज ने उनके सिंहासन लगाए थे, फिर भी वे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में नहीं आ सके। और इस पर संत रामपाल जी महाराज ने दुख भी जाहिर किया था कि हमारे मेहमान महर्षि नहीं आ सके, इसका हमें खेद है और भविष्य में वह हमारे साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करेंगे, ये आशा व्यक्त की थी संत रामपाल जी महाराज ने। पर हमारे भारत की भ्रष्ट मीडिया अर्थात पल्लवी कश्यप ने कुछ इस प्रकार का जिक्र नहीं किया और संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ा गया, इस पर खुशी जाहिर की और समाज में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है। हमारे भारत का भ्रष्ट मीडिया नेगेटिविटी दिखाने में सबसे आगे है और पॉजिटिविटी से संबंधित खबरें कभी भी नहीं दिखाता। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र चारों धर्मों की साधनाओं का खंडन किया है प्रमाण के साथ। उन्होंने प्रमाण के साथ बताया है कि हमारे धर्म गुरु आज हमारी भारत की जनता को किस प्रकार से मिसगाइड कर रहे हैं। फिर हमारा भारत का भ्रष्ट मीडिया क्यों भूल जाता है कि आज हर किसी के फ़ोन में एक गूगल बाबा भी होता है, अर्थात उस गूगल बाबा की मदद से आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर हम पता कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इन केसों में बरी हो चुके हैं। आखिर अब इनको कौन समझाए आखिर कि संत रामपाल जी महाराज साल 2017 में बरी हो चुके हैं, जिन मामलों को वापस रिपीट करने का क्या उद्देश्य है साल 2024 में। आखिर हमारे भारतीय मीडिया की क्या मंशा है, आखिर ये संतों को संदेह की निगाह से क्यों देखता है। किसी ने सच ही कहा है कि इस प्रकार के एंकरों को गोबर का नशा कम करना चाहिए।